क्लास 10th के मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? घबराए हुए होंगे क्योंकि आपका पहला बोर्ड है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बस मैं आपको इतना बताने आई हूँ कि आपने पहला पेपर हिंदी का कैसे अटेंड करना है। सबसे पहले आपको मालूम है अपठित गद्यांश आता है। उसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों ने 2-2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनको 2 या 3 लाइन में ही पूरा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। और प्यारे बच्चों, जब आपका एक आंसर पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप 2-2 लाइन उसके लिए छोड़ देंगे। इसके बाद आपका आता है निबंध, 8 नंबर का आता है। आप उसको अधिक से अधिक लिखेंगे, उसमें अच्छी तरह से आप कोटेशंस डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे। आपको मालूम है आपने कैसे उसे करना है। इसके बाद आपका एक छोटा सा प्रार्थना पत्र आता है या पत्र आता है। आपने उसे जो निर्देश आपके प्रश्न पत्र में आपको दिया गया है कि किसको लिखना है और सब्जेक्ट आपको दिया गया है, उसी के अनुसार उसे लिखेंगे। और हमेशा आपको अपना प्रार्थना पत्र या पत्र अगले पेज में लिखना है और जहां आपका खत्म हो जाता है आपने वहीं उसे समाप्त करना है। फिर उसके बाद का जो आगे आपके 5 या 6 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं वो आपने अगले पेज में करने हैं। ग्रामर कंप्लीट करने के बाद आपका पठित आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपका पद्यांश आता है। छोटा सा पद्यांश आता है, उसमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, आपने उसको करना है। बहुत लेंदी नहीं लिखना है, 4 लाइन का लिखना है। उसके बाद आपका गद्यांश आता है। गद्यांश में भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपने छोटे छोटे लिखने हैं। फिर पूरे अभ्यास पुस्तिका में से आपके गद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं, पद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं जो आप कंप्लीट कर लेते हो क्योंकि आपको सब आता है। बच्चों, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है संस्कृत संबोधिनी, जो हिंदी में ही आती है। इसके बीच में आपकी कृतिका में से 3 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, आसान है। संस्कृत संबोधिनी के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता है, इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो दूसरे नंबर का आपका निबंध आता है उसको लास्ट में करें। लास्ट में करेंगे तो आप संस्कृत संबोधिनी कंप्लीट कर लेंगे। आपके लास्ट के 10 या 15 मिनट जो बचेंगे, आप उस 15 मिनट में आपका निबंध कंप्लीट कर लेंगे। संस्कृत संबोधिनी की बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके जाना बच्चों। आपका गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, श्लोक आता है, इन सब की आप एक बार अच्छी से तैयारी करके अगर जाएंगे तो निश्चित ही आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट में निबंध तब तक लिखते रहिए जब तक आपका समय पूरा नहीं होता। बच्चों, ध्यान रखना इस बात का कि आप पूरा प्रश्न पत्र कर सकें। अगर आप संक्षिप्त, सटीक, प्रभावशाली लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जो मुख्य बिंदु हैं उनमें अंडरलाइन करेंगे, एक एक प्रश्न के बाद आप लाइन खींचेंगे, सुंदर बनाएंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड लक।